ये फरमाइशों का एहतराम किया जाएगा और आपकी फरमाइश के मुताबिक तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को आजान को रसूल के बयान को, नमाज को आजान को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। और इस वक्त शेख तरीक़त रहबर शरीयत शहजादे शुएबुल औलिया मुस्लिह कौम व मिल्लत जो जात हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, ये इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं, अखलाक के पहाड़ भी हैं, हमदर्दी व मुरव्वत व खुलूस व खुददारी के मजमुआ, इतने मजमुआ की तरह बेशुमार खूबियों के हामिल हैं। उलमा से, खुतबा से, शोरा से बेहद मोहब्बत फरमाने वाली जात अल्लामा शाह सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला, जो हम सबके मरकज़े अकीदत है ना भाई, मरकज़े अकीदत है। बोलो हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। चूंकि आज शहीद आज़म का बयान होगा और मुझे राजमहल में डॉक्टर जमील साहब ने बताया, अल्लाह ताला डॉक्टर जमील साहब को शिफाए कामिला अता फरमाए। मैंने वादा किया था कि चूंकि वो हार्ट के मरीज हैं, मैंने वादा किया था कि जलसे में दुआ करूंगा, तो हजरत की मौजूदगी में, जबकि उनके फर्जंद अजीजम जाहिद रजा भी हमारे साथ सफर में रहे, हजरत शायर इस्लाम नादिर जमाली बनारसी भी सफर में रहे, तो जनाब डॉक्टर जमील साहब ने बताया कि काजी गराम और झारखंड राजमहल साहिबगंज के गिरदो नवा में आपके वालिदे गिरामी शेख तरीक़त हुजूर शुएबुर रहमान साहब क़िबला ने जो मेहनत की है और जो लोगों के लिए आपने तज़किये नफ्स का काम किया है, जो आपने मदरसे कायम किए हैं, जो आपने मस्जिदें बनवाई हैं, जो आपने मुरीदों का हल्का तैयार फरमाया है, जो आपने हुसैनी जमात तैयार की है, साफ जाहिर है कि मैदान करबला में शहीद आज़म ने जो मिशन अता फरमाया था, आज हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का मिशन भी वही मिशन है। जो करबला का मिशन था वही आपका मिशन है, जो करबला की तहरीक थी वही आपकी तहरीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अहले बैत अतहार के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में एक नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी बयान सुनाने की कोशिश करूंगा। आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। ये आबादी काजी गराम की, चाहे 700 की आबादी हो या 800 की आबादी हो, ये सारे हजरात शायर इस्लाम नादिर जमाली भाई, ये सब काजी गराम के जितने हैं सब हुजूर शुएबुर रहमान के चहीते भी हैं और हजरत के मुरीद भी हैं। और हुजूर शुएबुर रहमान के बाद आपके फर्जंद अर्जमंद हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा जो सज्जादा नशीन खानकाहे आलिया कादरिया के आपसे बेहद मोहब्बत करने वाले हैं। और मुझे वो हदीस शरीफ याद आती है, तवज्जो चाहूंगा उलमा की तवज्जो। इस हदीस की वजाहत मैं पहली बार इस अंदाज में कर रहा हूँ, पहली बार मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। अब इस वजाहत में कोई रुकावट हो या कोई हर्फ हो तो वो पेश कर सकता है। मैं अपनी तरफ से इस हदीस की वजाहत कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाने आलमीन ने फरमाया, मुरादुल मुश्ताकीन ने फरमाया, अनीसुल गरीबीन ने फरमाया, सिराजुल सालिकीन ने फरमाया, शम्सुल आरिफीन ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी इतरत की, मेरे घर वालों की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की
की तरह है कि जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए वो खैरियत से किनारे तक पहुंच गए, और जो सवार न हुए डूब गए, हलाक हो गए। ये मुस्तफा ने फरमाया कि मेरी इतरात, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है। सवार होने वाले का बेड़ा पार और ना सवार होने वाले डूब गए, हलाक हो गए। हुजूर शुएबुर रहमान साहब क़िबला और मुस्तफा की जो औलाद है, मेरी अकीदत कहती है कि इनके हाथों में जिन लोगों ने हाथ दे दिया उनका बेड़ा पार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शोएबुल औलिया, फैजाने शोएबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आले रसूल के हाथों में जिन खुशनसीबों का हाथ है और आले रसूल के हाथों में जिन्होंने अपना हाथ दे दिया वो किस्मत के सिकंदर हैं कि इनका वो हाथ है कि इस हाथ को निस्बत रसूलुल्लाह हासिल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। निस्बत रसूलुल्लाह हासिल है, निस्बत गौसे आज़म हासिल है। लिहाजा काजी कराम की धरती खुश नसीब है कि इस धरती पर आले रसूल जलवा फरमा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज जरा सही करो ऑपरेटर साहब, वापसी वाली तेज करो। हाँ, एक तो आपने बैठने के लिए वो मुझे सोफा दिया है कि मैं बैठने के बाद ऊपर नहीं आ रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। प्लास्टिक वाली हो, हाथ वाली, तो उस पे चादर डाल के लेकर आओ, तब तक काम चलाता हूं। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करो। ऑपरेटर आवाज तेज करो। मेहदी आज़म का जिक्र इंशाअल्लाह ताला आप इस महफिल में भी झूमेंगे और अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद इंशाअल्लाह अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे कि बज़्म शब्बीर कहीं जब भी सजी देखी है। जरा आवाज और तेज कर देना कि बज़्म शब्बीर कहीं जब भी सजी देखी है। बज़्म शब्बीर कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। इश्क वालों की वही। अब हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, और मोहब्बत से या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। वो राज़दार खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 525, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 279, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 214, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 563। अन सहल इब्न साद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला उतियन्ना हाज़िहि रायत क़दर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने लोग मेरी आवाज महफूज कर रहे हो, अब जो 15 मिनट बयान होगा इसको अलग छांट लेना। समझ में आई? हाँ, मैं तुम्हें तरीका भी बता रहा हूं। अब जो बयान होगा इसे अलग कर लेना, चूंकि मेरी मोहब्बत का ये तकाजा है कि एक दिन के बाद रमजान शरीफ है तो रमजान का भी जिक्र हो जाए। बेशक, ये अकीदत का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है और एक आलिम की जिम्मेदारी है। क्योंकि कल 29 शाबानुल मुअज़्ज़म है और 2 अप्रैल है। अगर कल चांद नजर आ जाएगा तो 3 अप्रैल 2022 को पहला रोजा रमजान का होगा। अगर कल चांद नजर आ गया 29 का, लाउड स्पीकर ऐसा ही रखना, बहुत अच्छा कर दिया तुमने, ऐसा ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब कुछ मत करना, कमी बेशी हो तो मैं बताऊंगा। तो कल अगर चांद हो गया तो परसों 3 अप्रैल को पहला रोजा रमजान का 1443 हिजरी रमजान का पहला रोजा
होगा। और अगर कल 29 का चांद नजर ना आया, 30 की गिनती पूरी हुई तो 4 अप्रैल को रमजान का पहला रोजा होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर कल हो गया चांद तो परसों पहला रोजा होगा। अब सुनो एक हदीस शरीफ, अन काब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु ताला काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहुजुरुल मिंबर फहज़रना फलम्मा तक़ा दरजतन काला आमीन सुम्मा तक़ा दरजत सानिया काला आमीन सुम्मा तक़ा दरजत सालिसा काला आमीन फलम्मा नज़ल रसूलुल्लाह कुल्ना या रसूलल्लाह लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ मा कुन्ना नस्मउहु इला आखिरिल हदीस। बेशक सुभान अल्लाह। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मौलाना सजीरुद्दीन शायर इस्लाम जनाब हसन रजा, ये सब तशरीफ फरमा है। नबीर हुजूर शुएबुर रहमान हजरत पीर असदुल्लाह शुएब भी तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम का नूरानी काफिला है। और उलमा के बीच में कादरी दूल्हा की शक्ल में हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा तशरीफ फरमा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। भाई खुश होकर बोलो, मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। हजरत काब इब्ने उजरा आका के सहाबी फरमाते कि जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन ने फरमाया ओ हुजूरुल मिंबर, ओ सहाबियों मेंबर के करीब आ जाओ। अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, तलहा आ जाओ, जुबैर तुम भी आ जाओ, साद इब्ने वक्कास आ जाओ, सईद इब्ने ज़ैद तुम भी आ जाओ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ जाओ, अबू उबैदा बिन जर्राह आ जाओ, अनस इब्ने मालिक हाजिर हो जाओ, बिलाल हबशी आ जाओ, सलमान फारसी आ जाओ, ओ जाबिर आ जाओ। मुस्तफा ने सहाबा किराम को मस्जिद नबवी के मेंबर के करीब जमा फरमा लिया। अब मेरी तरफ देखना, अब आका मेंबर पे यूं तशरीफ फरमा होने लगे तो मेंबर के पहले जीने पे मुस्तफा ने कदम रखा तो फरमाया आमीन। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने मेंबर के दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। मुस्तफा ने मेंबर के तीसरे जीने पे कदम शरीफ रखा तो फरमाया आमीन। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, सहाबा किराम खामोश के दुआ के कोई अल्फाज नहीं और यहाँ कोई गुजारिश व दुआ नहीं, फिर भी मुस्तफा आमीन क्यों फरमा रहे? लेकिन सहाबा किराम खामोश है कि कानून साज मुस्तफा के हर फेल में कोई न कोई हिकमत मौजूद है, बेशक हर अमल में कोई न कोई हिकमत मौजूद। सब खामोश, सब खामोश। अब मुस्तफा ने खुतबा अता फरमाया, नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी, रहमानी खुतबा अता फरमाया। और जब नीचे तशरीफ फरमा हुए तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, का मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ मा कुन्ना नस्मउहु। ओ मेरे आका, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, हमने आपसे आज ऐसी बात सुनी है कि आज से पहले ना सुनी, आज से पहले ना सुनी। सहाबा किराम कह रहे हैं, आका आपने मेंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों फरमाया?
तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबे किराम, तुम मस्जिद नबवी की ज़ाहिरी चीजों को देख रहे थे, दरो दीवार को देख रहे थे, फर्श और छत को देख रहे थे, निगाहे मुस्तफ़ा छुपी हुई चीजों को भी देख रही थी। अरे मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि जब मैंने मेंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर थे और वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए। ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए कि जो रमजान का मुबारक महीना पाने के बाद भी अपनी मगफिरत न करा सका। ऐसा महरूमुल किस्मत इंसान, ऐसा कम नसीब इंसान, ऐसा महरूम इंसान अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाए। ये दुआ जिब्राइल ने की तो मैंने आमीन कहकर मुस्तजाबत इजाबत के दरवाजे से टकरा कर कबूलियत के लिए मोहरे सबत लगाई है। सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने दुआ की, मैंने आमीन कही है। अब तवज्जो चाहूंगा, सहाबी ने पूछा आका आपने मेंबर के दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह उस वक्त क्या हो रहा था? तो फरमाया उस वक्त भी ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर थे और वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स के जिसके सामने आपका प्यारा नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश न करे। बेशक। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मैं जमीन को आसमान से मिला रहा हूँ और आप हैं कि दोनों होंठ को आपस में मिला नहीं पा रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें हयात की सुसवर ही जाएंगे, नबी के नाम पे सब कुछ, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शोएबुल औलिया। हो गया, चल जाएगा, चला लूंगा काम। रोक दो, तर्जमा अधूरा है, रोक दो। बोल दे सुभान अल्लाह। और आपकी नजर बहुत बारीक है, जो कोई न देख सका वो आपने देख लिया। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ठीक है, ठीक है, ना बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत की तशरीफ आवरी हुई, हजरत का जलवा है, क्या दिक्कत है? या तो रहमत फैजान ही फैजान है और इरफान ही इरफान है। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आका ने फरमाया, जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे थे। माँ बहनों तुम भी तवज्जो से सुनना। मैं देख रहा हूँ आज के जलसे में मर्दों की बनिस्बत औरतों की जो तादाद है कुछ ज्यादा तो लगती है, कम नहीं लगती। और आपकी दिलजोई के लिए कह दूं कि ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, या कोई किसी से कम नहीं है। आले रसूल से मर्द भी मोहब्बत करते हैं, औरतों को भी मोहब्बत है, औरतों की भी मोहब्बत, बेशक। औरतें भी मोहब्बत फरमाती हैं। चूंकि
उनकी ये अकीदत सुभान अल्लाह निस्बत रसूल की वजह से अल्लाह ताला इन माँ बहनों को भी आले रसूल का फैजान अता फरमाए, तो ये भी मोहब्बत फरमाती हैं। तो अर्ज कर रहा था कि आका ने फरमाया कि जिब्राइल दुआ कर रहे थे कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पे दुरूद न पढ़े, ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। जब जिब्राइल ने दुआ की तो मैंने आमीन कह दिया। अब हजरते काब इब्ने उजरा फरमाते हैं कि सहाबी ने पूछा, आका आपने तीसरे जीने पे कदम रखा तो उस वक्त क्या दुआ हो रही थी? तो मुस्तफा का जवाब समाप्त कर लेना और इस जवाब को यूं तख्ते दिल पे लिख कर ले जाना। मेरी छोटी छोटी प्यारी बच्चियों बहनों, इस जवाब को अपने दुपट्टे में संभाल कर ले जाना। मुस्तफा ने फरमाया जिब्राइल ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स कि जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए या माँ बाप में से किसी एक को हालत ज़ौफ़ में पाए, ज़ईफ़ी में पाए, और वो औलाद उनकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में न कराए, ऐसी औलाद अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ओ कासी कराम वालों, दुआ सैयदुल मलाइका ने की और दुआ पे आमीन सैयदुल अंबिया ने की। ये दुआ बाबे इजाबत से ईशान से टकराई कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया पढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। है बेशक सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आने वाला है, रमजान में रोजे रखिए, रोजे रखना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे फर्ज हुए 2 हिजरी में और ये फर्ज है, फर्ज आप पर फर्ज है, 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 और तो तुम पर भी फर्ज है। रोजे फर्ज है, फर्ज रोजे फर्ज है, नस्से कतई से साबित है। अरकान इस्लाम कितने हैं जल्दी बताओ? 5 है। मैं हदीस शरीफ से पेश कर देता हूँ। मिशका शरीफ की हदीस शरीफ अन उमर इब्न खत्ताब क़ाल बैनमा नहनु इंद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बियाज़ि सियाब व शदीदु सवादि शार ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि फ़क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु व तुक़ीम सलातल मक्तूबा व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा व तसूम रमज़ान व तहुज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। क़ाल सदक़ता अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व तुमिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। क़ाल सदक़ता अख़बिरनी अनिल इहसान क़ाल अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह बेशक। आप हजरात ने बारिश के मौसम में पानी की बारिश देखी होगी। बारिश, आज मैं हदीसों की बारिश करूंगा। आज हदीसों की बारिश आपको देखनी है। आज हदीसों की बारिश कैसे होती है वो समाप्त करनी है और मुलाहिजा करना। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अरकाने इस्लाम 5 हैं, 5। ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन, सैयदुल मलाइका के हवाले से जो हदीस जिब्राइल है, पूरी हदीस का तर्जमा पेश करने का मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, मैं मफहूम बता देता हूँ कि आका ने फरमाया ओ जिब्राइल तुम पूछते हो इस्लाम क्या है, तो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे तय्यबा ये इस्लाम है। और आगे फरमाया आका ने
दूसरी चीज ये है कि तुम 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करो। जोहर की फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ऐशा की फर्ज है, फजर की फर्ज है, तो ये नमाज भी अरकान इस्लाम से है। तीसरी चीज आका फरमाते हैं कि माह रमजान के रोजे रखो, ये रोजा भी अरकान इस्लाम से है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये रोजा भी फर्ज है। और ज़कात दो, मालों की ज़कात दो, ज़कात, मालों की ज़कात दो, ज़कात, ये भी अरकान इस्लाम से है। मालों की ज़कात दो। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 100 2.5 रुपए, ये गरीबों का हक है, गरीबों का। 1000 में 1000 में बोलो 25 रुपए। आपका हिसाब बहुत मजबूत है। 1000 में 25 रुपए ये ज़कात है, ज़कात। और 1 लाख में 2500, ये गरीबों का हक है, गरीबों का। मदरसे में भी दे सकते हो, लेकिन जाकर देख लेना कि वहां बाहर के गरीब बच्चे अगर तालीम हासिल करते हैं, वो मदरसा खुलूस के साथ दीन की खिदमत के लिए है और उलमा मुखलिस है, तो वहां भी ज़कात अदा हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ज़कात फर्ज है, ज़कात। लेकिन कुछ लोगों को ज़कात निकालने में इतनी तकलीफ होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे बदन से रूह निकलने की तकलीफ हो रही हो। जेब से रकम यूं निकलती है जैसे रूह निकल रही हो। कान खोलकर सुन लो, जिन पे ज़कात फर्ज है वो ये सोचें कि आपका ये मालदा का इलाका आम के बारे में बहुत मशहूर है, आम के बारे में और आम के मामले में बहुत मशहूर है। मालदा का नाम बिहार में भी है, यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, गया में भी है, गोवा में भी है, मशरिक व मगरिब में है। पूरे हिंदुस्तान में मालदा आम मशहूर है। तो जब आम आप खरीदते हो आम, तो क्या लेकर आते हो और खा जाते हो? पूरा खा जाते हो? पूरा खा जाते हो क्या? कुछ तो हटाते हो, निकालते हो क्या? क्या? अरे भाई, खाने वाले जब खाते हैं तो क्या पूरा खा जाते हो? क्या हटाते हो? छिलका, उसकी खाल हटा देते हो। आपने वजन किया था 1 किलो आम, और 1 किलो आम के लिए 100 रुपए भी आपने दे दिया था, 50 रुपए भी आपने कीमत दे दी थी। लेकिन जब आपने सारे आमों का छिलका हटा दिया तो बस 700 ग्राम आम है, 700 ग्राम, और हर आम की गुठली के साथ खा जाते हो क्या? उसकी गुठली भी खा जाते हैं आप लोग, तो गुठली भी निकाल देते हो। अब खरीद कर लाए थे 1 केजी, 1 किलो, गुठली हटा दी, उसकी खाल हटा दी, अब वजन कर रहे हैं 600 ग्राम जा चुके हैं, अब 400 ग्राम है, वजन में 400 ग्राम ही है। मैंने पूछा आपने गुठली क्यों निकाल दी, आपने छिलका क्यों निकाल दिया? आपने कहा ये किसी काम का नहीं, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लेकर आए तरबूज लेकर आए 10 किलो का तरबूज, और 10 केजी का तरबूज आपने काटा, और जब उसकी खाल हटाई तो अब रह गया वो 5 केजी। 5 केजी तो उसकी खाल है, हड्डी है, हड्डी, उसको आपने निकाल दिया, और आपको अफसोस न हुआ, आपको मलाल न हुआ, आप उदास न हुए, आप मायूस न हुए, बल्कि खुशी खुशी आपने निकाल के फेंक दिया, और जो खाने की चीज थी उसको आपने इस्तेमाल कर लिया। खीरा आपने इस्तेमाल किया, छिलका आपने हटा दिया है, और आपने खीरा जो खाने की चीज है वो इस्तेमाल किया है। अब मुझे कहने दो, जब आम का छिलका हटाने में अफसोस नहीं होता और तरबूज की खाल हटाने में आपको अफसोस नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, तो 100 रुपए में जो 2.5 रुपए गरीबों का हक है वो निकालने में क्यों तकलीफ होती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शोएबुल औलिया,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1000 में 25 रुपए निकालने में क्यों मलाल होता है? 1 लाख में 2500 निकालने में। अरे आप ये सोचो कि खीरा या तरबूज जो हमने इस्तेमाल किया और जो उसमें आलाइश है, या आपने खरीदा मुर्गा, देशी मुर्गा, देशी मुर्गा, तो क्या तुम उसकी मतलब लीवर भी खा जाते, आंत खा जाते हो? आंत, मुर्गे की आंत जो है, आंतड़ी खाते हो? और उसके पेट में जो कुछ आलाइश है, क्या वो आप खा जाते? मुर्गा आपने 1000 में खरीदा, 1000 में 1 किलो उसके आलाइश अब्सियात और लग़वियात को निकाल दिया तो वजन है 600 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम वजन आपने खत्म किया। आपको मलाल ना हुआ, आपको अफसोस ना हुआ, तो 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालने में भी अफसोस नहीं होना चाहिए। मुर्गे की वो आलाइश आपके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं, और 1000 में 25 रुपए गरीबों का हक आपके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़कात अरकान इस्लाम से कलमा, नमाज, रोजे, ज़कात, और 5वीं चीज है हज। हज हज ये भी नस्से कतई से साबित है, और ज़कात भी नस्से कतई से साबित है। वातु ज़का, मालों की ज़कात दो। नमाज के ताल्लुक से भी हुक्म रब्बी है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और हज के ताल्लुक से भी हुक्म रब्बी है, या हुक्म रब्बी है। अल्लाह ताला फरमाता है, खालिक़े कायनात फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए मालिके निसाब पर हज करना फर्ज है। तो कलमा अरकान इस्लाम से, नमाज अरकान इस्लाम से, रोजे अरकान इस्लाम से, हज अरकान इस्लाम से, ज़कात अरकान इस्लाम से। तो मैं अर्ज ये करना चाहता था कि मेरे आका ने फरमाया ये रोजा अरकान इस्लाम से है, और ये रमज़ान शरीफ का महीना इंशाअल्लाह परसों से शुरू होने वाला। मैं आपको रमज़ान की फजीलत पर एक रवायत सुनाकर फिर मौजू की तरफ लेकर आता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, और से सुन लेना, गर्मी बहुत है, मैं देख रहा हूँ बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी आप मोहब्बत आले रसूल में बैठे हुए हैं, मोहब्बत रसूल में बैठे हुए हैं। मैं ये कहूँ तो मुबालगा ना होगा कि मोहब्बत हदीस रसूल में बैठे हुए हैं। तो तवज्जो चाहूंगा कि आका फरमाते, रमजान में एक बार सुभान अल्लाह कहने से इतना सवाब मिलता है कि जितना सवाब गैर रमजान में 1 लाख बार सुभान अल्लाह कहने से मिलता है। रमजान में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे तैयबा का जिक्र करने से इतना सवाब मिलता है कि जितना सवाब गैर रमजान में 1 लाख बार कलमे तैयबा पढ़ने से मिलता है। ओ काजी ग्राम वालों, ओ बंगाल वालों, और नेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए मेरी आवाज जहां जहां पहुंचे, मैं उन तमाम को मुखातब करके कह रहा हूं कि रमजान का ये महीना रहमत का महीना है, ये महीना मगफिरत का महीना है, ये महीना बरकत का महीना है। लिहाजा इस महीने में खूब इबादत करो, खूब रियाजत करो, खूब तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो, तरावीह की पाबंदी करो, तिलावत करो, तिलावत कुरान सुनो। इंशाअल्लाह ताला जब आप अपना मामूल बना लेंगे तो आपके लिए जो मुस्तफा ने बशारत अता फरमाई है, सुनने के बाद आपका ईमान ताजा होगा। सुनो, पहली बार सुनो, उलमा भी सुने। मुस्तफा ने फरमाया, मेरी उम्मत को 5 वो खूबियां और खुसूसियतें दी गई कि मुझसे पहले किसी नबी, किसी रसूल की उम्मत को न मिली। उम्मती खमसा खिसाल फी रमजान, अल्लाह
अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 वो चीजें दी कि किसी और नबी की उम्मत को न मिली। हजरत आदम की उम्मत को न मिली, इधर देखो हजरत शीश की उम्मत को न मिली, हजरत जकरिया की उम्मत को न मिली, हजरत यहया की उम्मत को न मिली, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की उम्मत को न मिली, हजरत ईसा और हजरत मूसा की उम्मत को न मिली, हजरत यहया और हजरत जकरिया की उम्मत को न मिली, हजरत सुलेमान और हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत हूद, हजरत लूत, हजरत शुएब, हजरत सालेह, हजरत इदरीस, हजरत हारून की उम्मत को न मिली। खुश हो जाओ कि वो 5 चीजें सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को हासिल है। बेशक बेशक, क्या बात है। अगर वो 5 चीजें सुनना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि जरा हाथों को फजा में लहरा कर बोलना है। क्या बोलना है? जिंदाबाद बोलना है। बोलो रमजान शरीफ जिंदाबाद, रमजान शरीफ जिंदाबाद, रमजान के रोजे जिंदाबाद, रमजान के रोजे। जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 चीजें क्या जमाली साहब नोट करें। पहली चीज सुनो, इंशाअल्लाह खुशी से झूमेंगे, जलसे के बाद फजर के बाद भी घूमेंगे। बेशक खुशी मिलेगी कि दामन में नहीं समाएगी। पहली चीज सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं खुलूफु फमी साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, के रोजादार के मुंह की बू, रोजादारों के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्को अंबर से ज्यादा पसंदीदा है। बेशक मैं चाहूंगा कि इस जुमले पर हर वो आदमी सुभान अल्लाह बोले जो रोजे रखते हैं। बोले सुभान अल्लाह। आप रखते हैं ना? एक आदमी नहीं बोल रहा है, मुझे शक है उस पर। अब मुझे लग रहा है इस बार भी रमजान में उसकी नीयत ठीक नहीं है। फिर से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, पहली चीज के आका फरमाते कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्को अंबर से ज्यादा पसंदीदा। और दूसरी चीज सुनो, ईमान ताजा होगा। मौलाना सजीरुद्दीन साहब, मौलाना ताजुद्दीन साहब, मौलाना उस्मान गनी साहब, जरा गौर करें। मेरे नबी फरमाते कि रोजादारों के लिए दरिया के अंदर रहने वाली मछलियां अफ्तार तक या इफ्तार तक मगफिरत की दुआएं करती हैं। बेशक ये मामूली बात नहीं है। समंदर में रहने वाली मछलियां, दरिया में रहने वाली मछलियां, रोजा रखने वालों के लिए, रोजा रखने वाली माँ बहनों के लिए, अल्लाह की बंदियों के लिए इफ्तार तक मगफिरत की दुआएं करती हैं। बेशक 2 चीज हो गई, 2 चीज हो गई। और तीसरी चीज सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि हर रोज रमजान शरीफ में जन्नत को सजाया जाता, जन्नत को संवारा जाता है और जन्नत से खिताब होता है, ओ जन्नतन करीब मेरे वो बंदे आएंगे जो दुनिया में रोजे से थे, वो आकर तुम्हें आबाद करेंगे। बेशक बेशक, जन्नत इंतजार कर रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत इंतजार कर रही है और जन्नत मुंतजिर है, मुंतजिर। वो बंदे आएंगे जो दुनिया में रोजे से थे, वो आबाद करेंगे। कितनी हो गई बोलो? 3। चौथी सुनो, वतुसफ़दु फीही मरदतु शयातीन, के रमजान शरीफ में सरकश शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता। रमजान में वो उन गुनाहों की तरफ माइल नहीं कर सकते जिन गुनाहों की तरफ रमजान के अलावा दीगर महीनों में माइल कर देते। ये कितनी हो गई बोलो? 4। और 5वीं चीज सुनोगे तो इंशाअल्लाह स्टेज से या महफिल से नारा जरूर लगेगा। जरा आप लाउड स्पीकर की आवाज वैसी ही कर लें। 5वीं चीज सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रमजान की
जब रमजान की आखिरी रात आती है, एक बार और सुनो, जब रमजान की लास्ट वाली आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सारे रोजादारों की मगफिरत फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रमजान की जब आखिरी शब होती है, आखिरी रात होती है, तो अल्लाह ताला तमाम रोजादारों की मगफिरत फरमा देता। सहाबी ने पूछा, आका अहिया लैलतुल कद्र, ओ आका क्या वो कद्र की रात है, क्या वो शबे कद्र है? तो आका ने फरमाया नहीं नहीं, वो आखिरी शब शबे कद्र तो नहीं है, लेकिन जब मजदूर के मजदूरी दिन भर मेहनत करता है और शाम को उसे मजदूरी मिल जाती है, तो मजदूरी लेकर खुशी खुशी वो घर लौट जाता है। यूं ही जब अल्लाह के बंदे और बंदियां एक महीने तक रोजे रखते हैं और मेहनत करते हैं और नफ्सकुशी करते हैं, वो भूख और प्यास को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देते हैं, तो एक महीने के बाद वो तारीख मजदूरी लेने की तारीख होती है, वो तारीख मजदूरी देने की तारीख होती है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को महरूम नहीं करता और दिरहमो दीनार नहीं देता, जन्नत का परवाना देकर भेजता है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। लिहाजा रमजान शरीफ की आमद है। मैं आप सबको 1443 हिजरी के मौके पर रमजान की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए बाबरकत बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो रोजे रखेंगे, हाथों को सब उठाकर बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, लिकुल्ले शैइन ज़कात व ज़कातुल जसदी अस्सौम, हर चीज के लिए ज़कात है। ज़कात रुपए पैसे पर ज़कात है, सोने चांदी पर ज़कात है, खेत में जो फसल है, गेहूं है, धान है, उस पर ज़कात है। आपके पास जानवर है और आपके पास ऊँटों का रेवड़ है या बकरियों का रेवड़ है, तो उस पर भी ज़कात है, हर चीज पर ज़कात। और आका फरमाते कि जिस्म की ज़कात रोजा है। बेशक, जिस्म की ज़कात रोजा है, रोजा। एक जुमला और सुन लो मुस्तफा का, फरमाते आका, अस्यामो जुन्ना, जुन्ना, रोजा ढाल है, ढाल, रोजा ढाल। ये ढाल क्या भाई? मैदान जंग में तलवार के वार को ढाल रोकती है ना। मेरे नबी फरमाते कि रोजा भी ढाल है, कि जब जहन्नमियों पर हमला आवर हो और जब आग पीछा करेगी तो रोजा ढाल बन जाएगा और हिफाजत करेगा। बेशक, रोजा ढाल है, ढाल। रोजे रखना, रमजान शरीफ की आमद है। और सुनो हजरत, यूं तो ये तकरीर रमजान शरीफ की भी मेरी 2 घंटे की है, 2 घंटे का बयान है माशाअल्लाह। अवतार के ताल्लुक से जो फजीलत है, सहरी के ताल्लुक से जो फजीलत है, कान का रोजा, आंख का रोजा, जबान का रोजा, हाथ का रोजा, पैर का रोजा, पूरे जिस्म का रोजा। और रोजे के हवाले से जो साइंस ने और मेडिकल साइंस ने जो तहकीक पेश की है, बहुत शानदार। और रोजा ऐसी अजीम इबादत है कि मेडिकल साइंस ने भी ये रिसर्च करके नतीजा निकाला है कि रोजे से बहुत सी बीमारियों से शिफा मिल जाती है। वाह वाह, बेशक। तो ये 2 घंटे का बयान है मेरा, लेकिन अगर मैं यही बयान करता रहा तो वो करबला का बयान रह जाएगा। तो मैं बात पूरी कर रहा हूं, ये कहकर नौजवानों, मेरी आवाज पूरे बंगाल में पहुंचा देना कि अगर आप बीमार हैं, सुनो, अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए रुखसत है, रुखसत। कुरान शरीफ की वो आयत
कि फमन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। मरीज और मुसाफिर के लिए हुक्म है के बाद में छूटे हुए रोजे रखें। सुनो, तो बीमार भी अगर है तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि रमजान के महीने में चलते फिरते मत खाना। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप बीमार भी हैं तो घर में छुप कर खा लेना, क्योंकि आपकी दवा चल रही है, आप माजूर हैं, तो आप रोजे नहीं रखेंगे क्योंकि आप बीमार हैं। तो आपको घूमकर गलियों में दुकानों पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने वाला यकीनन रमजान का मजाक उड़ाता, रोजे का भी मजाक उड़ाता और मुसलमानों की अकीदत को मजरूह करता। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं, किसी उज्र की वजह से, किसी परेशानी की वजह से आप रोजे नहीं हैं तो बाहर इस अंदाज से निकलिए कि लोग ये समझें कि इसका रोजा है। हाँ, बकदरे जरूरत घर में छुप कर खा लो, बाहर एलानिया मत खाना। अगर एलानिया खाने लगोगे तो ये बकरी, बकरा, गाय, बैल, भैंस, ये जो जानवर हैं, उन जानवरों में और इंसानों में कोई तमीज नहीं रह जाएगी, फर्क नहीं रह जाएगा। लोग कहेंगे बकरी, बकरा, भैंस, बैल, गाय ये भी एलानिया खाते हैं और ये अल्लाह के बंदे भी एलानिया खाते हैं। लोग कहेंगे इंसान से बेहतर तो जानवर है, जानवर। वाह, बेशक। जानवर को जहां खिलाओ वहीं खाएगा। तो तुम्हारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, खिरत होना चाहिए और तफक्कुर होना चाहिए, तदब्बुर होना चाहिए कि रमजान में खाना मगर छुप के खाना, अगर बीमार हो, माजूर हो। अब इस ज़िम्न में एक बात अर्ज करके रुखसत हो जाता हूं। शहर बुखारा में एक मजूसी था। मजूसी कौन? मजूसी आतिश परस्त। बोलो, आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला। वो अपने बेटे के साथ रमजान शरीफ के महीने में मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था कि अचानक उस मजूसी का बेटा दुकान से कोई चीज खरीद कर एलानिया खाने लगा। मजूसी ने पलटकर देखा, गुस्सा आया और एक थप्पड़ मार दिया बेटे को और बोला, मुंह खोला बदतमीज, तुझे शऊर नहीं कि मुसलमानों का रोजा है और तू एलानिया खा रहा है, शर्म नहीं आती? बच्चे ने कहा कि अब्बा आप भी तो खाते हैं, आप भी तो खाते हैं। तो मजूसी बोला, हाँ मैं खाता हूं, लेकिन बाहर रमजान में सबके सामने नहीं खाता, घर में छुप कर खाता हूं। रमजान का और मुसलमान की इबादत का एहतराम करता हूं, मैं छुप कर खाता हूं। अल्लाह अकबर, ये है उसकी मोहब्बत मजूसी की। अब सुनो, जब वो मर गया तो किसी ने ख्वाब में देखा कि मजूसी जन्नत की बहारों में घूम रहा था। मजूसी से पूछा गया, ओ मजूसी तू तो आतिश परस्त था, जन्नत कैसे मिल गई? ईमान नहीं तो जन्नत नहीं, जन्नत उसी वक्त मिलेगी जब ईमान होगा। तू तो मजूसी था। तो मजूसी ने कहा, हाँ मैं आतिश परस्त था, लेकिन रमजान का एहतराम करता था, रोजे की कद्र समझता था, रोजे रखने वालों से मोहब्बत करता था। यही अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई और मरने से पहले अल्लाह ताला ने मुझे कलमे तय्यबा अता फरमा कर ईमान अता फरमा दिया और मरने के बाद जन्नत अता फरमा दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब एक मजूसी के लिए ये बुलंद मकाम है तो नबी के गुलामों, और जब मजूसी का ये तर्जे अमल है तो हमारा कितना बेहतर होना चाहिए। चलो इस मौजू पे फिर आइंदा साल इंशाल्लाह पूरी तकरीर करूंगा। हम सब इंशाल्लाह रमजान का एहतराम करेंगे और रोजे रखेंगे, हाथों को उठाकर बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब एक बार दुरूद शरीफ पेश कर लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। उन दिनों में जिन दिनों में आप नमाज नहीं पढ़ सकती, उन दिनों में आप रोजे भी नहीं रखेंगी,
उन दिनों में आप पर रोजे भी फर्ज नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि नमाज उन दिनों में जो कज़ा हो जाती है, बाद में उन नमाजों को अदा नहीं करना है, उन नमाजों को अदा नहीं करना है, वो नमाजें आप पर माफ हैं चूंकि आप माजूर हैं। लेकिन जो रोजे छूट गए रमजान में, रमजान के बाद रखना आप पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। हर महीने जो नमाज कज़ा हुई उसके सिलसिले में, उस सिलसिले में अदा का आपको हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है। हाँ, रोजे के लिए आपको पाबंद बनाया गया है कि रमजान के बाद जरूर रोजों को पूरे करें। और सुनो, जब आप रोजे रखेंगे और भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो करबला की प्यास आएगी, याद करबला की भूख याद आएगी। जब रोजे तुम रखोगे, हम रखेंगे ना, इस अप्रैल के महीने में और शिद्दत की प्यास लगेगी ना, तो इमाम हुसैन की प्यास याद आएगी कि 3 दिन तक प्यासे थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की प्यास याद आएगी, हजरत कासिम की प्यास याद आएगी, हजरत अब्बास अलमदार की प्यास याद आएगी, हजरत अली अकबर की प्यास आएगी, हजरत अली असगर 6 माह के शीरखार की प्यास याद आएगी, हजरत सकीना की प्यास याद आएगी, हजरत ज़ैनब की प्यास सामने रहेगी, हजरत उम्मे रुबाब की प्यास सामने होगी, हजरत शहरबानो की प्यास सामने होगी, हजरत ज़ैनब की प्यास सामने होगी, इमाम हुसैन के रुफ़क़ा अइज़ाही बकरबा की प्यास सामने होगी, शहीद आज़म इमाम हुसैन की प्यास सामने होगी। लोग कहते हैं कि मैदान करबला में इमाम हुसैन इतने प्यासे हो गए थे, इतने प्यासे हो गए थे कि जब बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है तो रमजान में इफ्तार के वक्त हम लोग शरबत रूह अफ़ज़ा का इंतजाम कर लेते हैं, पेप्सी का, कोको कोला का, थम्स अप का और स्प्राइट का इंतजाम कर लेते हैं। हम लोग इफ्तार के वक्त बर्फ का एहतमाम करते हैं और ठंडा पानी का इंतजाम करते हैं कि बहुत तेज प्यास लगी है और ठंडा पानी पीने के बाद ही तसल्ली मिलेगी, तशफ़ी मिलेगी। मैदान करबला में इमाम हुसैन इतने प्यासे थे, इतने प्यासे थे, इतने प्यासे थे कि जमीन से निकलने वाला पानी उनकी प्यास न बुझा सकता था, नहरे फुरात का पानी उनकी प्यास न बुझा सकता था, कोई ठंडा पानी उनकी प्यास न मार सकता था। वो इतने प्यासे थे, इतने प्यासे थे कि सैराब होने के लिए नाना मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर ही चाहिए था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये दीन हम तक यूं ही नहीं पहुंचा है। हजरत डॉक्टर जमील साहब ने हमें राजमहल में बताया, अजीज़म जाहिद रजा के वालिद साहब ने, कि हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब किबला के वालिद गिरामी शेख तरीक़त हुजूर शुएबुर रहमान साहब किबला की बेशुमार करामतें भी हैं, बेशुमार करामतें हैं जो उनके पास मुस्तहज़र है। उन्हें अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखी है, आंखों से देखी है, आंखों से देखी है। इंशाअल्लाह आइंदा उनसे सुनकर, लिखकर और कायदे से सजाकर आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और जो उस वक्त के लोग हैं वो उन करामतों की शहादत भी देंगे, गवाही भी देंगे। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आई, हुजूर सैयद शुएबुर रहमान साहब किबला का मिजाज था, उनकी सोच थी, उनकी फिक्र थी कि साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। ये शेर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का है, फाजिल बरेलवी का है, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। आला हज़रत फरमाते हैं, या अल्लाह हम पे जितने मशाइख हैं सबका साया रहना चाहिए, सारे औलिया के फैजान हमें चाहिए, हर वली का फैज हमें चाहिए, चाहे वो मशरिक का वली हो या मगरिब का वली हो या शिमाल का वली हो या के जुनूब का वली हो, हमें हर वली का फैज चाहिए। और आला हज़रत ये बताना चाहते हैं कि हमें हर वली से मोहब्बत है, हर सुन्नी खानकाह से मोहब्बत है। और जनाब डॉक्टर साहब से हुजूर शुएबुर रहमान साहब अलैहिर्रहमा के बारे में जो बातें मैंने सुनी, उससे ये अंदाजा हुआ कि हुजूर शुएबुर रहमान अलैहिर्रहमा का इस शेर पे 100% अमल था। उनकी पूरी जिंदगी यही कोशिश रही कि इत्तेहाद रहे, मोहब्बत रहे, परचम मुस्तफा बुलंद होता रहे, अज़मत नबी का झंडा लहराता रहे। और हुजूर शुएबुर रहमान साहब किबला ने ये बताया
भेजा कि जमीन पर रहो तो काम करो और जमीन में रहो तो आराम करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शोएबुल औलिया, फैजान शोएबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला उनके खिदमात को कबूल फरमाकर उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाह अकबर। आपके शहजादे हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला ने भी अपने वालिदे गिरामी की रूहानी इशारे पर सब कुछ छोड़कर दौलत, सरवत, माल, जायदाद, जमीन, रकम वगैरह वगैरह ताल्लुकात, मामलात सब छोड़कर वालिदे गिरामी के मिशन पर चलकर आपकी आबादी में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह की कसम, ये हमारे सामने हुजूर शुएबुर रहमान की जिंदा करामत है, करामत। बेशक। अल्लाह ताला आपकी बाजू में और ताकत अता फरमाए और यूं ही शरबते मोहब्बत का प्याला हमें मिलता रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। तो प्यास, बात चल रही थी प्यास की, तो मैदान करबला का जो मिशन है वही आपका मिशन है और यही आपका भी नारा है। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। ओ माँ बहनों, मैदान करबला में सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहद्दिसा मुफस्सिरा फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नूरे नजर है। मैं यहां से गुफ्तगू शुरू करता हूं, गौर करना। किसका लख्ते जिगर है? खातूने जन्नत का, हजरत फातिमा जहरा का, बिन्ते रसूल है खातूने जन्नत। माँ बहनों, ये भी बताना जरूरी है, ये भी बताना जरूरी है कि कीमती चीज को पर्दे में रखा जाता है, कीमती चीज को पर्दे में ही रखा जाता है। जैसे आप जाओ दुकान पे, ये लोहे का जो सरिया होता है, सरिया दुकानदार बारिश में, आंधी में, तूफान में बाहर छोड़कर घर आ जाता और बाहर वो पड़ा हुआ है सरिया, उसकी हिफाजत नहीं करता। इधर देखो, और वहीं पे कोई हीरा मोती है तो मखमल में सजाकर कवर में डालकर और फिर अंदर शोकेश की जेब में डालकर और ताला लगाकर चाबी छुपाकर घर जाता। भाई ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे ये कीमती है, कीमती, इसकी हिफाजत जरूरी है, हिफाजत जरूरी है, हिफाजत। ऐसे कुरान शरीफ, बुखारी शरीफ भी किताब है, मुस्लिम शरीफ भी है, तिरमिजी शरीफ भी है, इब्ने माजा शरीफ भी है, नसई शरीफ भी है, दाऊद शरीफ भी है, मिशकात शरीफ भी है। लेकिन उन्हीं किताबों में किताब सबसे अफजल है अल्लाह की किताब कुरान शरीफ। उसपे जुज़दान लगाते हो, जुज़दान। क्यों भाई क्यों? आपने कहा ये अल्लाह की किताब कुरान शरीफ है और कीमती चीज पर्दे में रहती है। आप गए काबा मुअज़्ज़बा को देखने, तवाफ़े काबा किया मक्का शरीफ में, और वहां भी देखा आपने, वहां भी देखा गिलाफ काबा लगा है, पर्दा लगा है काबा शरीफ पे, गिलाफ लगा है काबा शरीफ पे। जहन में बात आ गई कि काबा शरीफ कीमती है और कीमती चीज को पर्दे में ही रखा जाता है। और माँ बहनों, तुम बहुत कीमती हो, तुम बहुत बेमिसाल हो, बहुत अनमोल हो, बहुत कीमती हो। तुम्हें बेपर्दा रखना गोया तुम्हारी हैसियत घटाना है। तुम कीमती हो, इसलिए तुम्हारे लिए पर्दे में रहना जरूरी है, जरूरी है, जरूर। हाँ, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए पर्दे में रहना जरूरी है। अल्लाहु अकबर। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। इधर देखो मेरी तरफ, हजरत फातिमा जब इंतकाल होने वाला था हजरत फातिमा जहरा का, तो हजरत फातिमा जहरा ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर फरमाया, ओ हजरत अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो जाए
और मेरा जनाजा जन्नतुल बकी के लिए लेकर लोग जाएं, तो मैं चाहती हूं कि ताबूत के साइड से भी पर्दा होना चाहिए। हजरत फातिमा फरमाती हैं, हजरत फातिमा फरमाती हैं कि ताबूत के साइड से भी पर्दा होना चाहिए। पर्दा, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, दो शेर के लिए फरमाइश की है नौजवानों ने, पेश करूं? इरशाद हो। तकरीर हजरत थोड़ी देर और नौजवानों की फरमाइश पे ही कर देता हूं, वरना गर्मी तो बहुत ज्यादा है। तो ईमान की गर्मी से इस गर्मी का मुकाबला करके बोलो या हुसैन, और ताकत के साथ या हुसैन, या हुसैन। बढ़वा दो थोड़ी आवाज, ऑपरेटर इधर देखो मेरी तरफ। तो अर्ज कर रहा था, वो फातिमा के दिल में बसा लो मोमिनो। 1974 या 73 साल हो गए, 1300 साल हो गए, और 74 या 73 और हो गए, यानी 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में जुमा का दिन था। 10 मुहर्रम की तारीख थी, 61 हिजरी है। मैदान करबला में शहीद हुए 61 हिजरी में, और अभी मौजूदा हिजरी है 1443, और शहादत हुई 61 हिजरी में। 1373-74 साल हो गए शहादत के, लेकिन काजी कराम का हर नौजवान कह रहा है, ओ जिक्रुल्लाह कादरी, हमें जिक्र हुसैन सुनना है। हर बुजुर्ग कह रहा है, हमें जिक्र हुसैन सुनना है। इमाम साहब कह रहे हैं, हमें जिक्र हुसैन सुनना है। सामीन और सामियात का कहना है, हमें जिक्र हुसैन सुनना है। अरे 1350 साल गुजर जाने के बाद भी नामे हुसैन भी जिंदा है, और औलादे हुसैन भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शोएबुल औलिया। नामे हुसैन भी जिंदा है, औलादे हुसैन भी जिंदा है, और मिशन हुसैन भी जिंदा है। हर घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है। हर घर में नामे हुसैन, नामे हुसैन की बरकत मिल जाएगी। तो शेर हकीकत के तनाजुर में पेश करता हूं कि नामे यजीद मिट गया दुनिया से तो नाम यजीद मिट गया दुनिया से तो नाम यजीद मिट गया दुनिया से तो बाकी है दो जहान में शोहरत हुसैन की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शोहरत हुसैन की, बाकी है दो जहान में इज्जत हुसैन, बाकी है दो जहान में अजमत हुसैन, बाकी है दो जहान में निस्बत हुसैन, बेशक, बाकी है दो जहान में रिफात हुसैन, बाकी है दो जहान में दौलत हुसैन। ये सदका है शहीद आजम का, सदका है शहीद आजम का। तो अर्ज कर रहा था, हजरत फातिमा जहरा कह रही हूं, अस्मा मेरे इंतकाल के बाद, माँ बहनों तुम्हारे लिए बात कह रहा हूं, तुम्हारे लिए बात कह रहा हूं। कर्नाटक हाई कोर्ट में यह फैसला किया गया कि पर्दा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं कहता हूं आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, मुसलमान औरतों के लिए तो जरूरी है। ये आप कह रहे हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप की सोच में हमें मुदाखलत नहीं करनी है। एक जमाना था, आज से कई सौ साल पहले, तो लोग जंगल में रहते थे और लिबास नहीं था तो पत्ते पहनते थे। पत्ते बोलो भाई, केलों के पत्तों को सिलकर जोड़कर तहबंद की जगह इस्तेमाल करते थे। आज भी चले जाओ झारखंड के कुछ इलाके में, आदिवासियों को देखो, जंगलों में वो रहते हैं और बहुत गरीब हजरात आज भी कपड़े के लिए परेशान है। तो एक जमाना था जब तरक्की नहीं थी, लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास कपड़े नहीं थे तो नहीं पहनते थे।
तो वो जमाना तनज़्ज़ुली का गुजर गया, अब तरक्की का जमाना आया है। और जब ये तरक्की का जमाना आया, अल्लाह ने लोगों को दौलत दी और अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत दी कि आप कपड़े खरीद कर पहन सकते हैं। तो क्या ये लोग ये चाहते हैं कि पुराने जमाने में गुर्बत की वजह से जिस अंदाज पे लोगों को रहना पड़ रहा था उसी अंदाज में हम रहें? नहीं नहीं, सोच बदली है, फिक्र बदली है, जमाना बदला है, तरक्की हुई है। अब हमें अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हुक्म रब्बी है, पर्दे को रिवाज दो और जमाने का तकाजा है पूरा कपड़ा इस्तेमाल करो। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। जमाने का तकाजा। उनकी सोच बहुत छोटी है जो पुराने जमाने की सोच रखते हैं। हम नए जमाने की बात कर रहे हैं। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत फातिमा ने फरमाया, ओ अस्मा, मेरा जनाजा जब जन्नतुल बकी के लिए चले तो ऐसा करना, ताबूत के किनारे से मैयत नजर आती है, हालत कफन में भी हो तो नजर आती है। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि मैं चाहती हूँ कि कफन की हालत में भी किसी गैर महरम की मुझ पे नजर न पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरी रूह निकले तो जनाजा जब ताबूत में रखा जाए तो ऊपर से गहवारा बना देना, गहवारा, ताकि साइड से भी लोग ना देख सके। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस वसीयत पे अमल किया और आपके इंतकाल के बाद ताबूत की साइड से एक गहवारा बनाया गया। गहवारा, ओ काजी ग्राम मालदा बंगाल वालों, आज ताबूतों पर ऊपर से जो चादर का और पर्दे का, गहवारा का रिवाज है, ये खातून जन्नत हजरत फातिमा की अता है, अता। बेशक, ये है हजरत फातिमा। अब मुझे कहने दीजिए कि फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसनपुर। और वो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, इधर देखो, फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बोलो, बंद करो भाई सिस्टम, लाइट चली गई। अब लोग अपनी नमाज़ों की पाबंदी करो, माह रमजान की आमद हो रही है, रोजे का एहतमाम करो और हर तरह की नेकी करो, हर तरह के गुनाह से बचो। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, शहीद आज़म का फैज़ान अता फरमाए। देखो हजरत का जो मिशन है, मदारिस कायम करना, मसाजिद कायम करना, खानकाहें कायम करना, खानकाहों के जरिए तालीम और तरबियत दी जाती है, तज़किए नफ्स किया जाता है और एक गुलाम को आका से करीब किया जाता है, कादरी फैजान वहाँ पढ़ता है। मैं ये कहकर रुखसत हो जाता हूँ कि कुरान शरीफ की तिलावत करो, रमज़ान की आमद होने वाली है। रमज़ान में नफल का सवाब बढ़ाकर फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज का सवाब बढ़ा करके 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 गुना इजाफे के साथ सवाब अता किया जाता है। तो कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करना। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में भी यही पैगाम दिया था और ऐलान किया था कि लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग खानकाहों में कुरान की तिलावत करते हैं, लोग मदारिस में कुरान की तिलावत करते हैं, खलवत व जलवत में कुरान की तिलावत करते हैं, रेगिस्तान और बयाबान में कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत करने वाले रातों में कुरान की तिलावत करते हैं और दिन में भी कुरान की तिलावत करते हैं। तिलावत करने वाले भूखे प्यासे रहकर भी तिलावत करते हैं। फरमाया हाँ, घरों में कुरान की तिलावत करना आसान है, मदरसे में बैठकर कुरान की तिलावत करना आसान है, जंगलों में जाकर कुरान की तिलावत करना आसान है, खलवत में रहकर कुरान की तिलावत करना आसान है। सुनो सुनो, बयाबान और रेगिस्तान में कुरान की तिलावत करना आसान है, मस्जिदों में जाकर कुरान की तिलावत करना आसान है। लेकिन 18 साल का नौजवान बेटा अली अकबर की लाश निगाहों के सामने हो, जनाबे कासिम की लाश निगाहों के सामने हो, हजरत अब्बास अलमदार की लाश निगाहों के सामने हो,
हो, हजरत औनो मोहम्मद की लाश भी निगाहों के सामने हो, हजरत अली असगर हल्क पे तीर खाकर जामे शहादत नोश कर चुके हो, हजरत सकीना की बेकसी भी सामने हो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी भी सामने हो, और हजरत बहन ज़ैनब की बेचारगी भी सामने हो। ऐसे वक्त में भी सजदा करना और कुरान की तिलावत करना ये हुसैन का ही काम है, हुसैन की ही शान है। मुझे कहने दो, घरों में तिलावत करना आसान है, नेज़े पे चढ़कर तिलावत करना ये हुसैन का ही काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करना यह हुसैन का ही काम है, हुसैन का ही अंदाज है, हुसैन की ही हिम्मत है। हम कहते हैं हुसैन आपकी हिम्मत को सलाम, हुसैन आपकी रिफात को सलाम, हुसैन आपके जज्बे को सलाम, हुसैन आपके हौसले को सलाम, हुसैन आपकी औलाद को सलाम, हुसैन आपके नाना मुस्तफा जाने रहमत को सलाम, हुसैन आपकी वालदा खातून जन्नत को सलाम, हुसैन आपकी रिफत को सलाम। मैं कहूँ हुसैन आपकी शहादत को सलाम। वाह बेशक। सदाकत उनके घर की है, अदालत उनके घर की है। आखिरी बात चल रही है जमाली भाई, सदाकत मैं यूं कहूंगा, सदाकत इनके घर की है, अदालत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है, शुजात इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, खिताबत इनके घर की है, बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की है। बेशक सुभान अल्लाह। बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की है। खुद नहीं खाते औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। और इधर देखे आप छोटे शहजादे को तो आप कहेंगे अली का घर भी क्या घर है, कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। देखो बयान बाकी रह गया, काम भी बहुत है। जलसा कैसे चलेगा, कौन कितनी देर तकरीर करेगा, जलसा कैसे कामयाब होगा, क्या क्या जरूरी काम है। हुजूर सरपरस्ते आला सैयद वहीदुज़्ज़मा मद्दज़िल नूरानी को खूब तजर्बा है। आप तशरीफ फरमा है, आगे भी काम जो भी जरूरी है वो होना है। बयान नौजवान मेरे जिम्मे उधार, मेरे जिम्मे उधार, उदास मत होना। मुहर्रम में इंशाअल्लाह, मुहर्रम में ये बयान पूरा होगा और 2-2.5 घंटे सिर्फ इसी मौजू पे तकरीर होगी। और सुनो, मुहर्रम शरीफ में जब वो महीना भी होगा, वो मौका भी होगा, वो महफिल भी होगी, तो वो रंग भी होगा, वो तेवर भी होगा, वो कैफियत भी होगी। ठीक है इंशाअल्लाह, उदास मत होना। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबू इलैह।